हैं वो प्रभु से ना मिले, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से प्रभु के लिए धन्यवाद निकले। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी एक सच्चे भक्त की जो भगवान के बड़ा करीब था। एक दिन वो मंदिर में गया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आप यहां मूर्ति बन के खड़े हैं और परेशान हो गए होंगे, मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूं, आप जरा घूम आइए। भगवान ने कहा ठीक है, तेरी मर्जी। भगवान ने कहा ठीक है, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन एक काम करना, एक बात ध्यान रखना, शर्त यह है कि तुम्हें आज दिन भर में मंदिर में जो भी आ रहा तुम्हें सिर्फ उनकी सुननी है, कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस सुनते जाना है। शाम में वापस आ जाऊंगा, तब तक इस बात का ध्यान रखना। भक्त ने कहा ठीक है भगवान। वो मूर्ति बनकर के वहां मंदिर में खड़ा हो गया। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते जा रहे थे। एक बड़ा व्यापारी आया, उसने भगवान को प्रणाम किया, और जब वो प्रणाम करके मूर्ति को वापस पलट के जा रहा था तो उसका पर्स उसकी जेब से नीचे गिर गया, लेकिन उसका ध्यान नहीं गया, वो जल्दी में निकल गया। जो भक्त मूर्ति बन के वहां खड़ा था वो देख रहा था कि अरे अरे नुकसान हो गया, अब क्या होगा। उस व्यापारी के जाने के बाद जो अगला दर्शन करने के लिए आया वो गरीब व्यक्ति था। भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मेरे घर में बाल बच्चे हैं, भूखे प्यासे हैं, कुछ मदद कर दीजिए भगवान, आप चमत्कार कर दीजिए। जब वो पलटा तो उसने नीचे देखा, पर्स रखा हुआ था। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि क्या बात है, चमत्कार हो गया। उसने पर्स उठाया, लेकर के चल दिया। ये जो भक्त भगवान बन के खड़ा था ये सोचने लगा कि अरे ये क्या हो गया, चोरी कर ले गया। वो गरीब व्यक्ति वहां से चला गया। उसके बाद में एक नाविक आया जिसको एक समुद्री यात्रा पर निकलना था 15 दिन के लिए। वो आकर के हाथ जोड़कर के प्रणाम करने लगा और अपनी बात कहने लगा कि भगवान, 15 दिन के लिए जा रहा हूं, मेरी रक्षा कर लेना, मेरी यात्रा सफल बना देना, मैं अच्छे से जाकर के वापस आ जाऊं, बस मेरा ख्याल रख लेना। वो नाविक प्रणाम करके पलटा तो देखता है कि सामने पुलिस खड़ी है और वो व्यापारी खड़ा है जिसका पर्स गिर गया था। व्यापारी आरोप लगाने लगा कि मेरे बाद में आए, इसी ने पर्स चुराया है। पुलिस वाले बिना उस नाविक की बात सुने उसे पकड़ के ले जाने लगे। ये सारा दृश्य उस मूर्ति के सामने हो रहा था। वो मूर्ति जो भक्त के रूप में वहां थी, वो भक्त वहां खड़ा हुआ था और उससे अब रहा नहीं गया। वो फूट पड़ा, उसने कहा अरे रुको रुको रुको, गलत कर रहे हो आप। इस नाविक ने पर्स नहीं चुराया, इससे पहले एक गरीब व्यक्ति आया था, उसने पर्स चुराया है, उसको आप पकड़ करके अंदर कीजिए। ये तो बेचारा समुद्री यात्रा पर जा रहा है। गरीब व्यक्ति के घर गए, पता बता दिया गया तो वो पकड़ लिया गया, उसके पास में पर्स मिल गया। शाम में जो बात हुई थी उसके मुताबिक वापस भगवान आए। भक्त अपनी जगह पर पहुंच गया, भगवान अपनी जगह पर विराजमान हो गए। तो भक्त खुशी खुशी बताने लगा कि भगवान आज ये सब हुआ। भगवान ने कहा मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ कहना मत, कुछ करना मत, बस खड़े रहना, चुपचाप देखते रहना। मैंने सबके लिए योजना बना रखी है, सबके लिए प्लान बना रखा है, तुमने सब बिगाड़ दिया। भक्त ने कहा ऐसे कैसे महाराज, क्या कर दिया भगवान? भगवान ने कहा कि जो व्यापारी आया जिसका पर्स गिर गया था उसमें कोई बहुत ज्यादा रुपए नहीं थे और उसका कुछ बिगड़ता नहीं अगर इतना नुकसान भी हो जाता। उसके बाद जो गरीब व्यक्ति आया था, उस बेचारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसकी मदद हो गई थी, उसे पैसा मिल चुका था। उसके बाद जो नाविक आया था जो कह रहा था कि 15 दिन की यात्रा पर जा रहा हूं, वहां भारी तूफान आने वाला था, उसकी जान जाने वाली थी। तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। अगर वो नाविक जेल चला जाता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, वो थोड़े दिनों के बाद बाहर आ जाता, बेगुनाह साबित होता। वो गरीब व्यक्ति जिसका घर चल जाता, तुमने उसे अंदर करवा दिया, नाविक को समुद्री यात्रा पर भेज दिया, अब उसकी जान चली जाएगी। जो मैंने योजना बनाई थी वो सब तुमने बिगाड़ दी। भक्त गिड़गिड़ा करके माफी मांगने लगा, लेकिन अब तो बात बीत गई। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका सार सिर्फ ये है कि आप हमेशा धन्यवाद करते चलिए, क्योंकि उन्होंने सबके लिए प्लान बना रखा है, सबके लिए योजना बना रखी है। तो अगर आपके मन का ना हो तब भी धन्यवाद मन से निकलता रहना चाहिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।